कभी सोचा है कुछ स्कूल इतने डरावने क्यों होते हैं? क्या कोई राज छिपा होता है इनके पुराने दरवाजों के पीछे? आज हम आपको एक ऐसे ही स्कूल की कहानी सुनाने वाले हैं। एक ऐसा स्कूल जहां जिसने भी रात के 3 बजे कदम रखा वो कभी लौट कर नहीं आया। पिछले 100 सालों से सेंट जोसेफ बोर्डिंग स्कूल एक ऐसा नाम था जिसे लोग इज्जत के साथ लेते थे। लेकिन इस स्कूल के बारे में एक अजीब बात थी। यहाँ कोई भी बच्चा 10वीं क्लास के बाद नहीं रुकता। कुछ कहते थे कि इस स्कूल के पुराने हॉस्टल में रात को बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, कुछ को परछाइयाँ दिखती थी। लेकिन जब भी स्कूल मैनेजमेंट से कोई पूछता तो वे हंसकर बात टाल देते। पर रोहन, जो कि इस साल नया स्टूडेंट था, उसने इन बातों को हल्के में नहीं लिया। उसे ये स्कूल शुरू से ही अजीब लग रहा था। पहली रात जब वो अपने कमरे में था तो उसे खिड़की से बाहर कोई सफ़ेद कपड़ों में दिखा। वो कौन था? कोई टीचर या फिर कोई स्टूडेंट? जब उसने ध्यान से देखा तो वो आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। रोहन को ये जानने की जिद हो गई कि आखिर इस स्कूल में ऐसा क्या छिपा है। उसने अपने दोस्तों रिया और अयान को भी इस बारे में बताया। रिया को भूतों की कहानी में बहुत दिलचस्पी थी और अयान को एडवेंचर पसंद था। एक रात उन्होंने तय किया कि वे स्कूल के सबसे पुराने हॉस्टल में जाएंगे, जहां कमरा नंबर 306 पिछले कई सालों से बंद पड़ा था। स्कूल में अफवाह थी कि 30 साल पहले एक लड़का उसी कमरे में गायब हो गया था। जैसे ही तीनों कमरे के पास पहुंचे, दरवाजे पर खून से लिखा एक नोट पड़ा था। जो भी इस दरवाजे के अंदर जाएगा वो फिर कभी बाहर नहीं आएगा। पर रोहन डरने वालों में से नहीं था। उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला और जो उसने देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कमरे के अंदर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। उसके ऊपर धूल जमी हुई थी और अंदर से कुछ खरोचने की आवाज़ें आ रही थी। रिया ने हिम्मत करके अलमारी खोली और अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उस डायरी पर एक नाम लिखा था, संजना। रिया ने डायरी खोली और पहला पन्ना पढ़ते ही उसकी आंखें फटी रह गईं। मैं इस हॉस्टल की पहली लड़की थी जिसने ये रहस्य जाना, पर अब मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकती। इतने में कमरे की लाइट्स झपकने लगी और दीवारों पर खून से बने हाथों के निशान उभर आए। तभी पीछे से किसी ने रोहन के कंधे पर हाथ रखा। रोहन ने डरते हुए मुड़कर देखा। सामने एक लड़की थी, सफेद कपड़ों में, बिखरे बालों के साथ। वो लड़की धीरे धीरे रोहन के पास आ रही थी। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। चेहरा सफेद था और उसके होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे। अचानक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अयान ने जल्दी से खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन खिड़की की सलाखों में से खून टपक रहा था। अब रिया को समझ आ गया, ये कोई आत्मा थी जो उस हॉस्टल में फंसी थी। रोहन ने जल्दी से डायरी का आखिरी पन्ना पलटा और वहाँ लिखा था, अगर इस आत्मा को मुक्ति दिलानी है तो कमरे की अलमारी में रखी चाबी को बाहर निकालो। पर चाबी निकालना आसान नहीं था। जैसे ही रोहन ने अलमारी की ओर कदम बढ़ाया, वो लड़की हवा में उड़ने लगी। तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। इतना कहते ही वो लड़की रोहन की तरफ झपटी, लेकिन तभी रिया ने जल्दी से अलमारी से चाबी निकालकर जमीन पर फेंक दी। अचानक कमरे की सारी लाइट्स जल गई, खून के निशान मिटने लगे और वो लड़की धुएं में बदलकर गायब हो गई। कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और रोहन, रिया और अयान भागते हुए बाहर निकले। अगले दिन उन्होंने जब डायरी के बारे में स्कूल के प्रिंसिपल से पूछा तो उन्होंने कहा, संजना नाम की लड़की इस स्कूल में 30 साल पहले पढ़ती थी, लेकिन एक रात वो हॉस्टल के कमरे में फंस गई थी और फिर कभी नहीं मिली। तब से जिसने भी उस कमरे में जाने की कोशिश की वो गायब हो गया। पर लगता है तुम लोगों ने उसकी आत्मा को मुक्त कर दिया। रोहन, रिया और अयान को लगा कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन जब वे क्लास पहुँचे तो उनकी मेज पर वही पुरानी डायरी रखी थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, शुक्रिया, पर मैं अभी भी पूरी तरह आज़ाद नहीं हुई हूँ।